टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अनुकंपा नियुक्ति लेकर रहेंगे, अनुकंपा नियुक्ति लेकर रहेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आज दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ आज प्रदर्शन पर बैठा। आइए हम सीधा जानेंगे कि किन मांगों को लेकर वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं माधुरी मृगे, प्रांताध्यक्ष जिला राजनांदगांव से हूँ। हमारी एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। पहले हम 21 जुलाई से 2021 में बैठे थे। 58 दिन का आंदोलन हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई और कमेटी बनने के बाद हमको 3 महीने का समय दिया गया था। आर प्रसन्ना के साथ जो एडिशनल एसपी थे हमको डेलीगेशन में ले गए और उन्होंने कहा था, आर प्रसन्ना सर ने, कि आपका 3 महीने में निराकरण हो जाएगा, आप आंदोलन को स्थगित कर दो। हमने उनकी बात को मान के, उनका सम्मान करते हुए हमने आंदोलन स्थगित किया। उसके बाद हमने 3 से क्या सर 5 महीने हमने वेट किया। 5 महीने में जब निराकरण नहीं हुआ, फिर हमने 6 दिसंबर 2021 में फिर से अपनी मांग को लेकर यहाँ आंदोलन करने बैठे। 30 दिन आंदोलन करने के बाद में कोरोना काल का जो आदेश हुआ उसमें फिर हमको उठा दिया गया। उसके बाद में सर हम लगातार वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते गए और हम लोग अपनी मांग को लेकर रिक्वेस्ट करते रहे। हमने कई बार उनके सामने गिड़गिड़ाया कि सर योग्यता अनुसार नियमों का हवाला हमें नहीं चाहिए, हमें योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हमारी इस उम्र में हम डीएड और टीटी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा देखेंगे, सरकार जैसे नियम बनाएगी उसको फॉलो किया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने लगातार विधानसभा का घेराव किए 3 बार। उसके बाद में हम लोग सड़क पे बैठ गए सर, और सड़क पे बैठ के हम 10 बजे तक बैठे और हमने कहा सिर्फ हमारी एक ही मांग थी कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब हमको सीएम साहब से मुलाकात करना है। फिर 1 अगस्त को हमारी जो विधायिका है जो अभी बनी है, हाँ यशोदा वर्मा की अगुवाई में हमने 1 अगस्त को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात किए। उसके बाद में उन्होंने 3 अगस्त को आदेश जारी करा कि सबको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, इसी आस में हम लोगों ने 2 महीने वेट करके देखे कि अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी करके हम लोग शांत थे। हमारे जो ग्रुप के मेंबर में से एक कबीरधाम में सीएम साहब से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपे तो उन्होंने सीधे बोले आप लोग को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उसी बात को लेकर आक्रोशित हुई बहनें और मेरे भाई फिर से धरना पे आ गए सर, और एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति मांग को लेकर हम यहाँ पर धरना कल से कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सिर्फ हमको योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, जिसकी जैसी योग्यता है उसी आधार पे नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को पालने में बहुत हमको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सर, हमारे तरफ से आप देखेंगे खुले आकाश के नीचे हमने 58 दिन भी पानी बिच्छू और सांपों के बीच में हमने यहाँ रहकर 58 दिन हमने यहाँ आंदोलन किया था, क्योंकि हमें अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमको नौकरी की जरूरत है। हमारे पति देव ने 15-20 साल किसी के भाई, किसी के परिजन हैं, किसी के मुखिया हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद में हम लोग सिर्फ यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। और एक तरफ जनता बोलती है कि सीएम साहब नंबर 1 है, सीएम साहब संवेदनशील है। अगर संवेदनशील मुखिया होते तो 90 दिन के आंदोलन में हमें न्याय क्यों नहीं मिला? हम विधवाओं को क्या सड़क पे बिठाने के लिए क्या वो मजबूर कर रहे हैं? आज भी देखो सर, भरी दिवाली में सब दुनिया अपने घर में होती है, दूर से गांव के लोग अपने घर में जाते हैं। आज हम अपने घर से बाहर हैं, क्यों सर? क्योंकि क्या सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति तो मांग रहे हैं साहब, कोई बड़ी नौकरी, फ्रेश नौकरी नहीं मांग रहे हैं। और इसमें जो नियमों का हवाला दिया जा रहा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको परसों के दिन हम मंत्रालय गए थे, वहां पर हम प्रसन्ना सर से मिले और प्रसन्ना सर के बाद अवर सचिव से मिले तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि शायद माधुरी मैडम आपको फिर से समय दिया जा सकता है। उसी आक्रोश में हम यहाँ पर बैठे, हमें समय नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए, क्योंकि ये हमारे पति का अधिकार है। और हम ये नहीं कह रहे कि हमको शिक्षक बनाया जाए या हमको बड़ी पोस्ट दिया जाए, हमको हमारी जैसी योग्यता है सर उस आधार पे नियुक्ति चाहिए, नहीं तो हमारी काली दिवाली तो यहाँ रहेगी। और हम लोग इतने आक्रोशित हो गए कि कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो दीदी आप लोग कंटिन्यू दिवाली में भी अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो पूरा दिवाली आप लोग यहीं पे रहेंगे? सर इसके लिए हम लोग आगे सोचेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों के ऊपर एक और ये और आपको बताना चाहूँगी कि जो पुलिस प्रशासन है
ये हमने सूचना दे के हरदम हम यहाँ पर बैठते आए हैं, लेकिन वो दिवाली के चक्कर में हमको स्थगित करने के लिए बोल रहे थे। हम लोगों को डेलीगेशन में भी बुलाया गया था, एडिशनल एसपी ने, उन्होंने कहा था कि आप दिवाली के बाद करिए धरना या 2 महीने में करिए, मेरी बात मान के उठ जाइए। लेकिन हम अपनी मांग के लिए यहाँ अटल है, क्योंकि हमने सूचना दे के हम यहाँ बैठे हैं, बिना सूचना के हम नहीं बैठे जो वो हमको यहाँ से उठा के घर भेज देंगे। हमारी मांग पूरी हो जाए बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार से सभी आस करके, और इन्होंने सत्ता में आने से पहले भी कहा था कि अगर मेरी सत्ता आ जाएगी तो मैं तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा, और हमको आज भी है कि आदेश जारी करेंगे। लेकिन इस तरह से रुला के जब आदेश जारी करेंगे तो हम इसके लिए क्या कहें। इसीलिए जल्दी से जल्दी तत्काल हमें दिवाली में तोहफा देके हमको अपने घर भेजे, यही मैं भूपेश जी से गुहार लगाऊंगी। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, आइए हम सीधा बात करेंगे। दीदी, आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती? हमन अपन सीएम का कला कहना चाहत हन कि हमन आप मन से सिर्फ अपन मन के पतिदेव मन के जो नौकरी रही से बे ओकर जगह अनुकंपा चाहत हन। अनुकंपा ये नहीं कहत हन कि हमन ला शिक्षाकर्मी में दो कि बड़े नौकरी में दो, जैसे आप मन ला सही लगी, जैसे हमन मन की योग्यता हुई, जैसे चपरासी भी बना हूँ तब हमन बनबोन। पर पता नहीं हमर कका ला का होगी से आँख ला बंद करके रखे है बे। हम विधवा मन के ऊपर वाला थोड़ा से दया भी नहीं आते बे। 58 दिन के हड़ताल करें तब भी यही स्थिति ला झेले हन, ठंड पानी बरसात ला सांप भी चूल्हा भी, तब भी रात आके देख के चलेगी, सूचनाओं कर तक सब कुछ पहुँची, तब भी हमारे लिए कोई जवाब नहीं निकालीस। ओकर बाद जब हम दिसंबर में बैठे हैं तब भी ओला दिखीस, तब भी कुछ नहीं। आज जब देखो आज की स्थिति इसने हो गई तो उस समय तो थोड़ा बहुत हम के पास पैसा रही, इस फंड के पैसा थे में हम सब चीज़ अपन सुविधा मन की पूर्ति करें। पर आज हम खाए के लाला पड़ गए, हमारे मन के फंड में भी कुछ पैसा नहीं बचे बे, हमारे मन की स्थिति भी दयनीय हो गए। बाल बच्चा ला कैसे पढ़ान, बाल बच्चा ला कैसे पालन पोषण करन, ये सबसे बड़े समस्या हम मन के सामने में। ओमे भी कहते हा कि डीएलएड कर करके और टेट कर करके, तो डीएलएड टेट करे के ना हमारे पास में सामर्थ्य है बे, ना समय है बे। और हम बार बार आथन ये आस लेके कि भूपेश से तो भरोसा है, पर ये भूपेश से तो पता नहीं का कहते हैं, काका के हमन ही 6 साल में चढ़ाए हन। पर आज हमन ला रोड पे आए बार मजबूर कर दी से बे। विधवा बहनी मन आए है बे, जब ते कहता काका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कके, तो हमर मन ला बचाए पर कौन से दुनिया से कौन से देवता ला बुलाबोन। ते तो गाँव के यहाँ के देश के सरकार हरस, हमर छत्तीसगढ़ के सरकार हरस, हमर मन के देवता हरस, और ते इस तरह से स्थिति हमन ला दिखात हस। विधवा मन ला आज स्थिति इसने हो गए बे कि हमन बिना ऊपर के देख लो कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बिछाए के चटाई के भरोसा में काका हमन यहाँ पे अपन धरना स्थल में धरना ला देवत हवन। थोड़ा सी दया कर काका, हमो मन तो ककरो बेटी हरन, जैसे गांव के छत्तीसगढ़ के बेटी ला ते आगे लाए बर नाना प्रकार के कई प्रकार के ते योजना ला चलात हस। वही रूप में हमन मन के अनुकंपा नियुक्ति ला भी जोड़ के संवेदनशील मामला के तहत थोड़ा से संज्ञान में ले और हमन ला अपन योग्यता अनुसार, जैसे हमन की योग्यता है ओकर अनुरूप हमन ला नियुक्ति देके हमो मन ला दिवाली मनाए के एक अवसर दे दे काका। बस सबकी हाथ जोड़ के हमन आपन से विनती करत हन। मैं सिद्धार्थ सिंह परिहार हूँ सर। आज किन मांग को लेकर आप लोगों को आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर फिर से धरने पर बैठना पड़ा, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। शिक्षा कर्मियों के सब परिवार हैं, विधवा महिलाएं हैं, इन लोग अनुकंपा का मांग कर रहे हैं, इनको नहीं दिया जा रहा है, नियमों का हवाला दिया जा रहा है। जल्दी से जल्दी अनुकंपा नियुक्ति के लिए इन लोग आके बैठे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी का कोई डिसीजन अभी तक आया नहीं है। तो जल्द से जल्द नौकरी दे दे। और दिवाली का समय है, बहुत दिक्कत है, परेशानी है सबका कि पैसा नहीं है किसी के पास, और यहाँ नहीं आएंगे कहाँ जाएंगे। जिंदाबाद, अनुकंपा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद।